नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल पर। एंड ये हमारा आज का वीडियो उस हर एक स्टूडेंट के लिए खास रहने वाला है जो बहुत ही दिनों से, बहुत ही महीनों से पेट के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहा था कि कब पेट का नोटिफिकेशन आए, कब वो पेट का एग्जाम दे और कब वो उसके बाद की परीक्षाओं के लिए अप्लाई कर सके और कब उसका सरकारी नौकरी का सपना पूरा हो सके। तो सरकारी नौकरी का UPSSC ग्रुप सी की जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं उसका सपना देखने वाले हर एक इंसान का सपना शुरू ही होता है पेट की नोटिफिकेशन के साथ। और आज वो नोटिफिकेशन आ चुकी है, आज शुरू हो चुका है, उस सपने का आगमन हो चुका है। और आइए देखते हैं अगले 10 मिनट के अंदर कि क्या है पेट की नोटिफिकेशन में हर एक इंपॉर्टेंट बात। आइए जानते हैं। पहली चीज तो जानते हैं पेट है क्या। पेट एक प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो कि पास करना कंपलसरी है। अगर आप इसके बाद की परीक्षाएं जैसे कि लेखपाल और भी अन्य परीक्षाएं हैं UPSSC ग्रुप सी की, जिसके लिए आप एलिजिबल तब होंगे अगर आपने इस पेट के एग्जाम को पास किया तो, मतलब ये पास करना कंपलसरी है। तो ये प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, जिसको हम इंग्लिश में प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं, बहुत समय से इसकी नोटिफिकेशन का इंतजार हो रहा था और फाइनली आज यानी कि 1 अगस्त को इसकी नोटिफिकेशन आई है। आज से फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। फॉर्म भरे जाएंगे अगले 1 महीने तक, यानी कि 1 सितंबर तक। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है आज से, चलेगा कब तक? चलेगा आपका 1 सितंबर तक। शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है 8 तारीख। और बाय चांस आपसे फॉर्म भरने में कोई भी गलती हो जाए तो फॉर्म में जो संशोधन है या करेक्शन है उसको भी आप 8 सितंबर तक करेक्ट कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया की बात करी जाए तो आवेदन सिर्फ ऑनलाइन होगा और आवेदन करने से पहले आपको पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से समझना जरूरी है, तो ये इस वीडियो के बाद ही अप्लाई करिएगा। बात करते हैं पेट क्या है। एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ये नौकरी की एक गारंटी नहीं है कि आपने पेट क्वालिफाई कर लिया तो आपकी नौकरी लग गई, नहीं। पेट तो प्री का पेपर है, इसके बाद मेंस होगा और मेंस जब निकालोगे तब नौकरी पक्की होगी। तो पेट है प्री, कहते हैं ना प्रिलिमिनरी, तो ये प्री का पेपर है। पास करने के बाद UPSSC की ग्रुप सी की भर्तियों के मेंस एग्जाम के लिए आप शॉर्टलिस्ट किए जाते हो। एंड पेट पास करने से सीधी भर्ती नहीं मिलती है, ठीक है। अब फिर आते हैं हम जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं फॉर्म से रिलेटेड। तो फॉर्म भरने की अगर हम फीस की बात करें तो जो जनरल कैटेगरी OBC है या EWS कैटेगरी है उसमें 185 रुपए की फीस ली जाती है फॉर्म भरने के लिए। SC ST को देना होता है 95 रुपए और PWD जो दिव्यांग कैटेगरी के हैं उनको देना होता है मात्र 25 रुपए इस फॉर्म को भरने के लिए। शुल्क ऑनलाइन माध्यम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI से ही आप जमा कर सकते हैं। एंड शुल्क जमा होने के बाद ही आवेदन पूरा माना जाएगा आपका। फिर बात करते हैं आवेदन में संशोधन। बाय चांस जैसे कि आपने फॉर्म भर रहे हैं एंड फॉर्म भरने में आपसे कोई गलती हो गई तो उस गलती को आप करेक्ट कर सकते हैं 8 सितंबर तक। अंतिम तिथि फॉर्म करेक्शन की है 8 सितंबर 2026 और संशोधन की अंतिम तिथि के बाद कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। याद रहे, अभी आपने फॉर्म भरते वक्त जनरल कैटेगरी डाल दिया और आप सोचो कि 8 सितंबर तक आप अपनी कैटेगरी चेंज कर लो, तो कैटेगरी नहीं चेंज होती है, ठीक है। तो इसीलिए नाम, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, ये सब बहुत ध्यान से बनेंगे, ये सब चेंज नहीं होता है। इस पर भी मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगी कि अगर आप फॉर्म में कुछ गलती कर देते हैं तो क्या क्या चीजें करेक्ट कर सकते हैं, उस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। फोटो और सिग्नेचर। फोटो और हस्ताक्षर के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। पहले देखें, नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो निर्धारित साइज या फॉर्मेट में ही अपलोड होनी चाहिए। ये नहीं है कि आज से हमने डाल दी 7-8 साल पहले की पासपोर्ट साइज फोटो, ऐसा नहीं करना है। नवीनतम यानी कि लेटेस्ट फोटोग्राफ होनी चाहिए। स्पष्ट हस्ताक्षर अपलोड करें। गलत फोटो या हस्ताक्षर या गलत दस्तावेज होने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है। यह नहीं है कि आपने साइन करना है, सपोज मुझे साइन करना है ऐसे, ठीक है, और मैंने इसकी फोटो ले ली और मैंने अपलोड कर दिया इस तरीके से, ऐसे नहीं अपलोड करना है। फोटो सही होनी चाहिए, एक करेक्ट फॉर्मेट में होनी चाहिए, करेक्ट साइज में होनी चाहिए। वो फॉर्मेट और वो साइज जब आप अपलोड करेंगे वो दिख जाएगा। बाय चांस आपने एक फोटो है आपकी पासपोर्ट साइज फोटो, आपने उसको अपने फोन के कैमरा से जो PDF में कन्वर्ट करने वाला ऐप होते हैं बहुत ढेर सारे, उससे आपने फोटो खींची लेकिन वो PDF बहुत बड़ा बन गया। अब आप अपलोड कर रहे हो तो दिखा रहा है वो साइज बहुत कम है। साइज आपको बहुत कम चाहिए और अपलोड जो आप कर रहे हो फाइल वो बहुत बड़ी है। तो ऐसे में हम ऑनलाइन बहुत ढेर सारे गूगल पे जाके बस कंप्रेस इमेज या कंप्रेस PDF डाल सकते हैं और हमको बहुत ढेर सारी वेबसाइट्स खुल जाती हैं जो आपकी फ्री में फोटो को छोटा कर सकती हैं। तो ऐसा हम कर सकते हैं अगर बड़ा होता है साइज। तो अलग से जाके हमें अगर खुद से फॉर्म भर रहे हैं तो
तो ये नहीं है कि हमें सिर्फ फोटो और सिग्नेचर का साइज कंप्रेस कराने के लिए किसी भी साइबर कैफे या कहीं ऐसे भी जाना पड़ेगा, कहीं नहीं, खुद से आराम से भर सकते हैं फॉर्म। बहुत आसान सा फॉर्म है। महत्वपूर्ण निर्देश, ऑन वन टाइम रजिस्ट्रेशन दैट इज OTR कंपलसरी है। आवेदन से पहले OTR करना अनिवार्य है। सभी जानकारी सही सही भरें। भविष्य में आप केवल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल से ही चीजों के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो आप एक ऐसा मोबाइल नंबर भरें जो चालू स्थिति में है। ऐसा नहीं हो कि आप काफी टाइम पहले वो आपका नंबर था, अब आपकी इनकमिंग सेवाएं उस पर बंद हो चुकी हैं, अब आपने दूसरा नंबर ले लिया। नहीं, चालू मोबाइल नंबर और एक ऐसी ईमेल आईडी जिसका आपको पासवर्ड याद हो, ताकि कोई भी अगर आपके पास कमीशन की तरफ से मेल आता है तो कम से कम आप उसको देख तो पाए। तो ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर चालू स्थिति में होना चाहिए। ठीक है। शैक्षिक योग्यता की अगर बात करी जाए तो 10वीं पास होना अनिवार्य है। 10th पास होना कंपलसरी है इसके लिए, और 10वीं से अधिक योग्यता यानी कि 12वीं, ग्रेजुएशन आदि वाले भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 10th पास होना ही चाहिए। एज की अगर बात करी जाए, 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक का कोई भी व्यक्ति, महिला हो चाहे पुरुष, इस फॉर्म को भर सकता है। न्यूनतम उम्र है 18, अधिकतम उम्र है 40। आयु की गणना नोटिफिकेशन में दी गई कट ऑफ तिथि के अनुसार होगी। ठीक है। आरक्षण की अगर बात करें, आरक्षण उत्तर प्रदेश सरकार के नियमों के अनुसार दिया जाएगा, यानी कि अगर आप कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं यानी कि जाति प्रमाण पत्र, तो वो भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, तो वो आपको स्टेट गवर्नमेंट यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया होना चाहिए। यानी कि अगर मेरे पास, मैंने आज तक सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी के लिए अप्लाई किया, तो मेरे पास सेंट्रल का तो कास्ट सर्टिफिकेट है, लेकिन मैं अब पहली बार यूपी की सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करने जा रहा हूं, तो मुझे यूपी गवर्नमेंट की तरफ से भी मुझे कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। यानी कि सरकारी नौकरी अगर आप सेंट्रल की कर रहे हो तो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट, एंड अगर आप स्टेट गवर्नमेंट की कर रहे हो तो स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार के द्वारा दिया गया, प्रदान किया हुआ कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ठीक है। आरक्षण का लाभ लेने के लिए आपको जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, यही मैंने बताया अभी बात। वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR होगा आपके मोबाइल और आपके ईमेल एड्रेस से। OTR में भरी जानकारी आगे की सभी भर्तियों के लिए उपयोग होगी। परीक्षा का माध्यम इंग्लिश और हिंदी दोनों में परीक्षा होती है। ऑफलाइन परीक्षा होती है। OMR शीट फिल करके आपको फॉर्म, OMR शीट आप भरते हैं। OMR शीट जैसे कि एक है, एक के सामने ऐसे ऐसे से आपने डाक करके गोले 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 करके भरे, और ये हमारी एक ऑफलाइन परीक्षा होती है। क्वेश्चंस जो भी होते हैं लिखने वाले यानी कि डिस्क्रिप्टिव ना होके वो MCQ फॉर्मेट में होते हैं। ठीक है। फिर बात करते हैं एग्जाम के पैटर्न की। 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 100 नंबर के, यानी कि एक सवाल हुआ 1 नंबर का, सही करोगे 1 नंबर मिलेगा, गलत करोगे यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी होती है, गलत करने पर 1/4 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाता है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 मार्क्स आपका डिडक्ट कर दिया जाता है। फिर अब बात आती है कि पेट देना क्यों जरूरी है, पेट के स्कोर का क्या मान्य है। पेट आपके लिए एक प्री की परीक्षा है, जिसके बाद आप इसके आगे की बहुत ढेर सारी UPSSC ग्रुप C की नौकरियां कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे चहीती नौकरी होती है लोगों की लेखपाल। तो वो भी आप तभी कर सकते हैं जब आपने पेट का पेपर पास किया है। तो पेट जब आप पास करते हैं तो आपको एक स्कोर मिलता है, वो स्कोर आपका 1 साल के लिए वैलिड होता है। पेट के अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को आने वाली UPSSC ग्रुप C की भर्तियों के मेन एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है, क्योंकि इनमें कोई भी सीधी नौकरी नहीं होती है। पेट पास करना कंपलसरी है। आगे की जो चयन प्रक्रिया है क्या होता है, पेट आपने पास किया, उसके बाद मेंस एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट हुए, फिर आपने मेंस एग्जाम दिया, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, और तब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। मतलब कि पेट पास करना कंपलसरी है। अब बात आती है कि जो 100 क्वेश्चंस होते हैं ये कैसे कैसे आते हैं, किस किस टॉपिक से आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय इतिहास की। ठीक है। हिस्ट्री के, इंडियन हिस्ट्री के आते हैं आपके पास 5 सवाल, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 5 सवाल, भूगोल के 5 सवाल, भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी के 5 सवाल, भारतीय संविधान एवं लोक शासन के 5 सवाल, सामान्य विज्ञान 5 सवाल, प्रारंभिक अंकगणित यानी कि जो एलिमेंट्री अरिथमेटिक होती है ये आते हैं आपके 5 सवाल, सामान्य हिंदी के आते हैं आपके 5 सवाल। फिर इसके बाद हमारा, और इसके अलावा फिर आ जाता है हमारा सामान्य अंग्रेजी, इंग्लिश के भी आपको 5 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, रीजनिंग, तर्क शक्ति 5 क्वेश्चंस, फिर उसके बाद आपके जो करंट अफेयर्स होते हैं इसके 5 सवाल, सामान्य जागरूकता जनरल अवेयरनेस के 5 क्वेश्चंस, अपठित गद्यांश के 5 सवाल,
ग्राफ की ये जो डेटा इंटरप्रिटेशन और अपठित गद्यांश होता है, इसके आपको 5-5 सवाल देखने को मिलते हैं। और इसके ये हमारी जो भी जानकारी मैं आपको दे रही हूं, याद रहे मैं हर एक जानकारी जो भी आपको दी जा रही है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख के उसको थोड़ा सा शॉर्ट करके दी जा रही है। जो भी जानकारी मैंने आपको दी है ये हमारे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी गई है। अब अगर हम बात करते हैं अपठित गद्यांश की, तो अपठित गद्यांश यानी कि जो अनसीन पैसेज होता है उसके आपको 2 गद्यांश देखने को मिलते हैं। 5 सवालों का एक होता है, तो टोटल हो गए 10 मार्क्स। ग्राफ की व्याख्या यानी कि जो डेटा इंटरप्रिटेशन, 2 ग्राफ देखने को मिलते हैं, यहां पे भी 10 सवाल। फिर उसके बाद आपको 2 तालिकाएं देखने को मिलती हैं, वो भी आपके 10 सवाल। तो कुल मिला के आपके 100 सवाल हो जाते हैं इन सबको। अब आप लोगों के पेट के लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस भी प्लान किए हैं मैंने, कैसे आप पेट का स्कोर बढ़ा सकते हैं, कैसे कैसे चीजें आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने का एक कंप्लीट वीडियो कि फॉर्म भरने के समय कोई गलती ना हो, फॉर्म भरने में क्या क्या गलतियां क्या क्या गलतियां हो सकती हैं और कैसे कैसे हम उन गलतियों से अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये सारी चीजों पर कंप्लीट वीडियोस मैंने प्लान कर रखे हैं, लेकिन वो मिलेंगे आपको सिर्फ तब अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपसे एक भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू सो मच।